स्थापित करने की आज्ञा। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को भारी हंगामे और विपक्ष की नारेबाजी के बीच पारित कर दिया गया। इस बिल के तहत जबरन, धोखे या लालच के जरिए धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ कठोर सजा के प्रावधान किए गए हैं, जिसमें आजीवन कारावास और भारी जुर्माने तक शामिल है। इसके साथ ही धर्मांतरण कराने वाली संस्थाओं के भवनों पर बुलडोजर चलाने का भी प्रावधान किया गया है। बिल पास होने के बाद राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई 10 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 में कई सख्त प्रावधान शामिल किए गए हैं, जो इसे फरवरी 2025 में पेश किए गए पिछले बिल से कहीं अधिक कठोर बनाते हैं। नए बिल में सजा और जुर्माने की राशि को कई गुना बढ़ाया गया है। बिल के तहत धर्म परिवर्तन से 90 दिन पहले जिला कलेक्ट्रेट या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा धर्मांतरण कराने वाले धर्माचार्य को भी 2 महीने पहले नोटिस देना होगा। बिल के तहत सभी अपराधों को संज्ञेय और गैर जमानती माना गया है, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है और जमानत मिलना मुश्किल होगा। वहीं इस बिल में स्पष्ट किया गया है कि घर वापसी यानी किसी व्यक्ति का अपने मूल धर्म में लौटना धर्मांतरण की श्रेणी में नहीं आएगा। यह प्रावधान उन लोगों को राहत देता है जो स्वेच्छा से अपने मूल धर्म में वापस लौटना चाहते हैं। इसलिए इनके परिवारों ने बहुत दुख पाया है। मुगलों के राज में इन लोगों ने आतंक के कारण धर्म परिवर्तन किया है। तो मेरे मन के अंदर इच्छा हुई कि उधर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इधर आदरणीय भजन लाल जी, अब खुली हवा का सांस लीजिए और भारतीय संस्कृति से दिल से जुड़ने का काम करिए। उनके मुसलमान होने पर हमको कोई वो नहीं है विरोध, ईसाई होने पर कोई विरोध नहीं है, लेकिन अगर वो अपने हिंदू धर्म में आते हैं तो उस आतंक से पीछा छूटेगा और जिन पूर्वजों को जबरन धर्म परिवर्तन करना पड़ा उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं एक बात और कहूंगा, इसमें जो पुनः घर वापसी का जो विषय है वो भी बहुत प्रशंसनीय रखा है। आज से 2, 4, 5, 7 पीढ़ी पहले जिनके पुरखे बलात्, जबरदस्त या मृत्यु का भय दिखा करके उनका धर्म परिवर्तन किया गया था, वो यदि वापस आते हैं तो बहुत बड़ी एक उपलब्धि रहेगी और वो आने के लिए उनके द्वार खुले हो गए हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः हृदय से साधुवाद करता हूं कि आपने ऐतिहासिक निर्णय लिया। राजस्थान की समस्त जनता आपको आशीर्वाद देगी, संत महात्मा एवं धर्माचार्य भी आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देंगे। पुनः आपका धन्यवाद। बताते चले कि बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी दल कांग्रेस ने बहस में हिस्सा नहीं लिया और नारेबाजी करते हुए सदन में हंगामे किया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने बिल का समर्थन करते हुए यह बिल हमारी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए है। उन्होंने कहा, सभी को अपने पसंद के धर्म को चुनने का अधिकार है, लेकिन जबरन, छल कपट या लालच के जरिए धर्मांतरण कराने का अधिकार किसी को भी नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी हवाला दिया जिसमें जबरन धर्मांतरण को गैर कानूनी बताया गया। बेडम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग छिपे हुए एजेंडे के तहत बिल का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बिल समाज के कमजोर वर्ग जैसे दलित, शोषित, वंचित, दिव्यांग और महिलाओं को जबरन धर्मांतरण से बचाने के लिए बनाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने राजस्थान की संस्कृति, धर्म के संरक्षण के लिए, यहाँ की समरसता को यथावत रखने के लिए एक शानदार विधेयक बनाने का निर्णय लिया और इसको सदन में पेश भी किया। राजस्थान में जिस तरह से विभिन्न जिलों में धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ रही थी, गरीब, दलित, आदिवासी महिलाएं, उनको बहला फुसला कर, प्रलोभन देकर, उनको डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन का काम जो किया जा रहा था, उसको रोकने के लिए राजस्थान की जनता को एक कठोर कानून देने का काम आज राजस्थान की विधानसभा ने किया है। मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। लेकिन आज एक बड़ी चीज आई, जैसे ही धर्म की चर्चा शुरू हुई, कांग्रेस चर्चा से भाग गई। ये उनका प्लान था दिल्ली के नेताओं के कहने पर, कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, धर्म विरोधी रहे हैं हमेशा। उन्होंने इनको निर्देश दिया और ये चर्चा में इन्होंने व्यवधान डालने का काम किया। कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ है। इनकी जो कालिक पुता है इनके चेहरे पर कि धर्म विरोधी लोग हैं, उसकी पुष्टि हुई है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का वो विजन, वो सोच जो हमेशा धर्म की रक्षा के लिए वो दृढ़ रहते हैं, वो साकार हुआ है। एक महाभारत का श्लोक श्रीमद् भागवत गीता का मुझे याद आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं पृथ्वी पर प्रकट होऊंगा। उन्होंने यह भी कहा साधु संतों के सम्मान और दुष्ट जनों का विनाश करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता रहूंगा। उस सपने को साकार करने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।